अच्छा लगा और मुझे लगा कि महिलाओं में कितना कॉन्फिडेंस और किस कॉन्फिडेंस से सब सही सलामत रैली में शामिल हो गए और इस जगह पे पहुंचे हैं। और ये मतलब महिलाओं के लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई भी जिम्मेदारी अगर महिलाओं को दी जाए तो पूरी करेंगे, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन हो जाएंगे। 837 1000 के पीछे 837 का रेशियो था, जो बहुत कम था। मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे नीचे आ गया था। उसके बाद में ये 946 हुआ और 2020-21 की गिनती में जो रेशियो है 1000 के अगेंस्ट में 1022 है, जो सबसे ज्यादा है। कि पूरी सड़क हमारे लिए खुली थी और पूरी सड़क पे लोग हमारे लिए खड़े थे, यानी हमारा ही रास्ता, हम थी। ये हम की फीलिंग कराने के लिए किया गया था। सगला बहन राम राम माउंट थारू देसी पत्रकार रवि खबर लोग चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। झुंझुनू हेडक्वार्टर पर आज बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत है कि आज झुंझुनू में 150 ज्यादा जो बालिका ही बांके द्वारा बाइक रैली जो निकाली गई है, पूरा झुंझुनू घूम के अभी जो अपना जो शहीद स्मारक है अठे जो रैली पहुंची है, अठे शहीदान श्रद्धांजलि देने के बाद में जो आगे समारोह जो रखे हुए है, पूरा वीडियो जो देखा तो विमान पूरी जानकारी एक जानकारी जो था मिल जाएगी कि वजह है जो आज उन सौ के मैसेज देने के लिए है जो पूरा शहर भर में इस रैली को जो आयोजन करवाया गया हो। बना रहो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि जो मुहिम अपना झुंझुनू से चलाई जा रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम में है जो लगातार है जो लोग जुड़े और इन आगे बढ़ा के है जो अपना जिला को लिंगानुपात है जो पिछला काफी दिनों जो देखा कि बढ़ रहा है बिन और ज्यादा जो बढ़ाया जा सके। बना रहो वीडियो ज्यादा से ज्यादा थे शेयर कर दो। बातचीत करने के लिए अभी अपने साथ महिला अधिकारिता विभाग हूँ उप निदेशक विप्लव जी ही बातचीत करते हैं कि मुख्य क्या उद्देश्य हो आज जो बाइक रैली जो आयोजित करी गई और विकमान कौन कौन है जो पार्टिसिपेट करो। सर खबर लोग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इसका मेन उद्देश्य ये था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हम प्रत्येक वर्ष से हरेक जो भी कोई सामाजिक समारोह होता है या दिवस होता है उसको मनाते हैं। तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इसके ऊपर हम पूरे वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें हर दिन अलग अलग इवेंट्स हैं। मुझे बड़ा दुख था कि झुंझुनू जिले का 33वां नंबर था बेटियों के मामले में, जहां मात्र 837 बेटियां थी और 33वां नंबर भी इसलिए था कि 33 ही जिले थे। ये हमारे लिए बहुत ही बदनमुआ धब्बा था और हमारी प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर रहा था। तब 2014 के अंदर तत्कालीन कलेक्टर जो थी आरुषि मैडम, उस टाइम एक पूरा प्लान बनाया गया। फिर 2015 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसको एक अभियान के तौर में लिया और वर्तमान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समय में आया था कि जब तक महिला सशक्त नहीं होगी तो बेटियां नहीं बचेगी। उसका मुख्य उद्देश्य ये कारण ये था कि महिलाओं में एक हीन भावना होती है, तो उन्होंने घूंघट मुक्त राजस्थान की शुरुआत की कि हर एक महिला पर्दे से बाहर निकले और अपने आप को एक्सप्लोर करे, वो अपने आप में फील करे कि मैं भी बड़ी हूं। तो उसी बड़ी की फीलिंग को करने के लिए आज बाइक की यहाँ की गई कि वो जो बहुएं घूंघट में रहती थी आज वो घूंघट ही नहीं तोड़ रही, वो बाइक चला रही है और उस सर्किल से चारों तरफ घूम रही है, लोगों को एक संदेश दे रही है कि हम भी वो सब कुछ कर सकती है, हमें भी उड़ने दो और हमें भी तेजी से बढ़ने दो। मतलब इसने एक तरह से जो पितृसत्तात्मक सोच है जो पुरुषों का कि भाई बड़ी गाड़ी पुरुष चला सकता है, ताकत की बात होती है, उन पुरुषों की उस सोच के ऊपर ये चोट करने के लिए हमारे आज इस महिला बाइक रैली का आयोजन किया गया था। हमें बुलेट 4 अवेलेबल भी बच्चियां बहुत सी थी जो बुलेट की ही जिद करी थी हम चलाएंगे, तो लेकिन चूंकि अवेलेबिलिटी कम थी, ज्यादातर बाइक्स की थी, तो इसलिए हमने एक रैली को संदेश देने के लिए करा और वो सफल भी हुआ। जब एक प्रतिभागी ने किया कि पूरी सड़क हमारे लिए खुली थी और पूरी सड़क पे लोग हमारे लिए खड़े थे, यानी हमारा ही रास्ता, हम थी। ये हम की फीलिंग कराने के लिए किया गया था। और माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय का संदेश है कि घूंघट मुक्त झुंझुनू, निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि अगले 12 महीने में यहाँ हर महिला पर्दे से बाहर निकल चुकी होगी। शर्म का पर्दा रहेगा लेकिन लोक लाज और कुप्रथाओं का पर्दा नहीं रहेगा। जी सर। सर जहाँ तक देखा कि कन्या भ्रूण हत्या की बात करें या फिर लिंगानुपात की बात करें तो आज लिंगानुपात में अपना जिला में ही जो महिला या फिर बालिका ज्यादा ही। अब जो देखा कि के प्रयास जो महिला अधिकारिता विभाग की ओर करा जाएगा कि रोजगार भी बढ़ाया जाए, महिला को रोजगार दिया जाए, बिन ज्यादा पार्टिसिपेट कराया जाए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो कि सशक्तिकरण की जो बात चली, सशक्तिकरण का अर्थ ये है कि केवल संख्या बढ़ाना ही नहीं है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो दोनों चीजें बढ़ानी है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ आज का आर्थिक युग तभी बढ़ता है जब महिलाओं के पास में कुछ हो, अर्थ अपने पास में हो, उनका रोजगार का साधन हो, तभी वो पुरुष से दमित महसूस नहीं करेगी, वो अपने आवाज खुल पाएगी। कारण कि उसको ये डर लगता है कि आज मैं घर से निकल गई तो मुझे खाना कौन देगा, स्वास्थ्य का कौन ध्यान रखेगा। इसके लिए बाकायदा हमने एक स्वावलंबी झुंझुनू के नाम से कैंपेन शुरू किया गया है
और घर घर जाके हमारी जो साथी ने हर शुक्रवार को हर जगह जाती है। हमने उनको एक ही बताया कि 3 तरह की जो हमारी योजनाएं हैं, जो इंदिरा महिला शक्ति निधि के नाम से है, स्कीम है, जिसके अंदर मुख्य काम है कि पहले महिलाओं को कंप्यूटर ट्रेंड करो, फिर उसको ट्रेनिंग दो और फिर उसको लोन दो जी। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 लोन की बहुत अच्छी स्कीम घोषणा की है। एक तो मेरे विभाग का है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिसमें 25% की कैपिटल सब्सिडी है, यानी 50 लाख तक का अगर आप लोन लेते हो तो 15 लाख तक की सब्सिडी है। एकल महिला को 30% है। दूसरी एक मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना DIC, जिसमें ब्याज में 8% की सब्सिडी है। तो कोई भी अगर अपना रोजगार कर रहा है तो ये बहुत बड़ा बूस्टअप है। उसको शुरू में ही 15 लाख रुपए शुरू में मिल गया, यानी कि अगले को 12 महीने तक किसी तरह के कोई भी खर्चे की टेंशन नहीं है। तो ये 2 योजनाएं हैं जिससे हम कोशिश करें। साथ में ट्रेनिंग में एक नई अब योजना की हमारे माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा की गई है, कौशल सामर्थ्य। आजकल जो प्रशिक्षण था अभी तक वो क्या था, सेंट्रलाइज्ड और बड़ी सिटी में था। अब ये इंदिरा महिला कौशल सामर्थ्य योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें कोई भी गांव में कोई भी महिला, जहां तक मेरा ये संदेश जा रहा है, मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि किसी भी गांव में अगर आप ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं तो उसकी पूरी कॉस्ट सरकार देगी। आप प्रपोजल बना के भेजिए और आप लोकल बेस्ड ट्रेनिंग करा सकते हैं। जैसे किसी को खड़ी बनाने की लेनी है या खल बनाने की लेनी है या कच्ची घानी तेल की, मतलब जो आपको लोकल में क्या ट्रेनिंग क्या हो सकता है, ब्यूटी पार्लर हो सकता है, मेहंदी लगाना हो सकता है, मतलब किसी भी तरह की ट्रेनिंग हो सकती है, खेस बनाने की हो सकती है, दरी बनाने की हो सकती है, इंडी बनाने की हो सकती है, किसी भी तरह की। जी सर, एक सर फाइनली की क्या मैसेज है जो महिला ने देना चाहोगा कि तरीका है जो आज दबके न रह के है, जो समाज में अगर कोई भी समस्या हो तो आगा हो? 3 चीजें हैं जो महिलाओं को हमेशा सही कर सकते हैं, महिला नहीं कोई भी प्राणी हो। सबसे पहला तो संदेश है, आप अपने खुद से प्यार करो। महिला अपने शरीर से प्यार नहीं करती है। वो बीमार हो गई, काम करती रहेगी, काढ़ा पी लेगी, लेकिन दवाई नहीं लेगी। बेटे के लिए दवाई ले आएगी, ससुर के लिए लाएगी, पति के लिए लाएगी, लेकिन खुद के लिए नहीं लाएगी। ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि महिला को सबसे पहले अपने शरीर से प्यार करना, स्वयं से प्यार हो, सेल्फ से लव करे वो कि मैं हूं, मेरा भी अस्तित्व है, पहली चीज है। दूसरी चीज पे शिक्षा, अपन केवल जा रहे हैं कि स्कूल में जाना है, पढ़ गए तो ठीक है, नहीं पढ़ गए तो जिससे शादी करके जाएंगे वो खिलाएगा, नहीं। आपको पढ़ना है इसलिए कि नौकरी करनी नहीं, अपने को काबिल बनना है, हुनरमंद बनना है कि जिंदगी में अपने को जब भी जरूरत पड़े तो हम कुछ कर सके। और तीसरा ये है कि वो जो आपने काबिलियत और हुनर पाया है उसको दबा के वहीं तक नहीं रखना, उसको काम में लेना है। आप चाहे सरकारी नौकरी करें, चाहे खुद का बिजनेस करें, सरकार आपके साथ में तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे मंत्री महोदय, हमारे कमिश्नर मैडम, कलेक्टर साहब, सभी लोग आपके साथ हैं। हम आपको लोन देने वाले के लिए तैयार हैं, आपको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं, हम आपके लिए मार्केटिंग का फील्ड तलाशने के लिए तैयार हैं। और उसको कैसे अच्छा हो सकते हैं, आप कुछ भी अपना स्थापित कीजिए जिससे आपके हाथ में पैसा आएगा। पैसा आएगा तो आप पराधीन नहीं होंगे। आज आर्थिक युग है, जिसके पास में अर्थ है वो ही सब कुछ स्वावलंबी बनता है। तो 3 चीजें ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए जिससे आपका अस्तित्व आए, फिर खुद को हुनरमंद बनाइए जिसमें आप में एक्सीलेंस आए, और तीसरा फिर उस हुनरमंद को यूज कीजिए जिससे आपके पास आर्थिक सत्ता आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। एक चीज बताना चाहूंगा कि जब एक बार जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो अभियान की जो शुरुआत करी गई, बात सिर्फ झुंझुनू जिला में करी गई, और आज झुंझुनू जिला की बात करा तो लड़कों जो संख्या लड़कियों की ज्यादा है, लेकिन अब जरूरत है रोजगार की। रोजगार में भी ही जो काफी लड़कियां आगे बढ़ चढ़ के आ रही हैं। और एक चीज यह भी है कि इस बार जो RS को रिजल्ट आयो है, टॉपर है जो सिर्फ आपने झुंझुनू जिला है, जो मुक्ताजी राव, तो काफी प्राउड मूवमेंट है। अभी जो लड़की जो अपने साथ ही जो बाइक चलाई, बुलेट जो चलाई, तो हम भी बातचीत करांगा, रिव्यू लें कि कसो के एक्सपीरियंस को शहर के अंदर रही हुई। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। कभी मतलब शहर में चलाई नहीं, घर पे आसपास गांव में वहीं तक ही चलाई, लेकिन आज पहली बार इतना बड़ा मौका मिला और यहाँ का चलाया, इतना अच्छा लगा। आगे भी अगर ऐसे मुझे मिलेंगे तो हम जरूर आएंगे। बिल्कुल। आपने परिचय? मैं रेणुका शर्मा, पुत्री महेश कुमार शर्मा जी। मैं अभी टीचर ट्रेनिंग तैयारी कर रही हूँ और मैंने आज तक बुलेट नहीं चलाई थी। और सारी मोटरसाइकिल चलाई थी लेकिन बुलेट नहीं चलाई थी। अच्छा जी। लेकिन सर जैसे मैडम ने कहा कि भाई बुलेट चला रही है, मैंने कहा ठीक है दे देना, देख लेंगे, चला लेंगे उसको भी। तो अच्छा चल लगा, बुलेट चला के अच्छा लगा। अब शायद घर वालों को जाते बुलेट मांगने की जरूरत पड़े। बिल्कुल, जो डिमांड बढ़ेगी बुलेट की। जो देखा आपनो परिचय? मैं आरती चौधरी, पुत्री श्री उमेश कसवा। मैं बहुत पहले से बाइक चलाती हूँ। मतलब स्टार्टिंग में मुझे मेरे दादाजी ने स्कूटी सिखाई, फिर मेरे भाइयों ने मुझे बाइक सिखाई और फिर मेरे पापा ने मुझे गाड़ी सिखाई। उनका हमेशा से मानना था मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर कभी कोई ज़रूरत पड़े, मुझे किसी की साइड नहीं देखना पड़े कि अच्छा तुम आओगे, भाई हो, पापा हो, तो मेरे काम होंगे। चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे घूमने फिरने की आज़ादी हो,
चाहे कपड़े पहनने की आज़ादी हो, मुझे हमेशा से मेरे पिताजी, मेरे माताजी सबका सपोर्ट रहा बिल्कुल। है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जब ये चीज को पता लगे कि इस तरीका एक रैली को आयोजन करवाया गया, बिकमान आपनो नाम सिलेक्ट हुए है, कि रिएक्शन हो पहली बार कसोक लाग रहे हो? नहीं, ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगा और मुझे ये लगा कि अगर मैं कर सकती हूँ और मुझे देख के 2 लड़कियां भी और करेंगी, उनके पेरेंट्स भी मोटिवेटेड होंगे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। ये जो मैंने सीखा, मुझे देख के अगर कोई भी सीखता है तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता है, खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सभी लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी शक्ति को प्रणाम करना चाहूँगा। 2-3 बातें आज के तौर पे। इस समय पुलिस लाइन में हम एक कैंपेन चला रहे हैं जो पर्सनल आत्मरक्षा कैंपेन है। इसमें सभी लेडी ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे हैं। लगातार करीब 5 बैच ट्रेनिंग में है, जो 5वां बैच ट्रेनिंग में है। ये प्रत्येक लेडी ऑफिसर अपने थाना क्षेत्र में जाके छोटी बच्चियों को, टीनेजर गर्ल्स को पर्सनल डिफेंस की भी आगे ट्रेनिंग देगी, ऐसा हमने आगे प्लान बनाया है। पहले ये ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स है, यानी ट्रेनर्स बना रहे हैं हम, जो इवेंचुअली जाके बाद में थानों से और थानों के रिलेटेड प्रत्येक गांव स्तर पे, कस्बा स्तर पे अन्य लड़कियों को ट्रेन करेंगे। दूसरी बात ये कि एक एक्ट होता है PCNPDT, जिसमें महिला भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हमारे पास में एक पूरा विभाग है। उसमें एक लेडी ऑफिसर इसमें है जो पूरे राज्य में कहीं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रयास करते हैं। यदि आपके पास भी ऐसी कहीं कोई सूचना हो तो उसे जरूर दीजिए। ये महिला स्वास्थ्य अधिकारिता विभाग की ओर से इस पर काम किया जा रहा है। और आज विप्लव जी का और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत अच्छी कैंपेन ऑर्गेनाइज की। सभी लेडी जो भी पार्टिसिपेंट थे उनको बहुत बहुत ही ज्यादा मेरी ओर से आप एम्पावर्ड महसूस करें, आए दिन और सशक्त महसूस करें। हमसे जो सहयोग है हम सदैव आपके लिए उपलब्ध हैं, तत्पर हैं। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस आयोजन के सफल आयोजन के लिए पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सम्मानित मंच, सभी प्रतिभागी और आए हुए मेहमान, सबको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोग आए, साथ ही मैं आप लोगों से थोड़ी बात करना चाहता हूं खुल के। आज मैं बहुत खुश हूं आपको देख के कि क्योंकि मेरे कोई बेटी नहीं है, लेकिन बहुत सारी बेटियां मेरी हैं और मुझे मानती हैं। सन 2017-18 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने महिला पढ़ाओ बच्ची पढ़ाओ का जो नारा दिया था, उसके अंतर्गत मैं उस वक्त खेतड़ी में सीओ था। उस वक्त मैं इस अभियान से थोड़ा जुड़ा। सबसे पहले डीलवार स्कूल के अंदर गया मैं, वहां देखा, मैं स्वेटर वितरण करने गया था स्कूल के छात्रों को। वहां देखा तो 80% तो लड़कियां थी और 20% लड़के थे। मैंने देख के पूछा भी ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि साहब लड़के तो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में तो लड़कियां पढ़ती हैं। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा कि ये तो भेदभाव है जो नहीं होना चाहिए। तो वहीं मंच से मैंने घोषणा की कि इस स्कूल की बच्चियां जो भी 10th और 12th में 80% से ऊपर लाएगी, मैं उनको 11,000 रुपए इनाम दूंगा। वहां से मंच से उतर के मैं जब जाने लगा तो 5-7 लड़कियां मेरे सामने आ गई और वो बोलती है कि अंकल आप बदल तो नहीं जाओगे। मैंने कहा कि नहीं बदलूंगा। उन्होंने कहा कि आपके पैसे कम पड़ जाएंगे। मैंने कहा नहीं पड़ने दूंगा। और जब रिजल्ट आया तो एक दिन 13 लड़कियां और वो टॉपर लड़की जिले की, वो उस स्कूल से आई टॉपर लड़की। उसको एक दिन का जिला कलेक्टर भी बनाया गया है। यादव साहब कलेक्टर थे, उनको एक दिन के लिए कलेक्टर भी यहाँ का बनाया गया उस बच्ची को। तो उसके बाद से मैं इतना ज्यादा दौड़ा कि मैं जगह जगह स्कूलों में जाने लगा, हर स्कूल में प्रोग्राम रखने लगा और बहुत सारी लड़कियों को मैंने इस तरह से प्रोत्साहन दिया। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा।
तो मैं एक और बताना चाहूंगा, सन 2011 में अपना सर्वे जो हुआ था महिलाओं का प्रतिशत, उसमें 837, 1000 के पीछे 837 का रेशियो था, जो बहुत कम था। मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे नीचे आ गया था। उसके बाद में ये 946 हुआ और 2020-21 की गिनती में जो रेशियो है 1000 के अगेंस्ट में 1022 है, जो मेरे ख्याल से राजस्थान में सबसे ज्यादा है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बेटियों को मैं फिर संदेश देना चाहूंगा, आप लोग कुछ करें, लड़ें, और आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। अभी जो कमीशंस में एनडीए और सीडीएस में जो खुलापन दिया है और महिलाओं को भाग लेने का मौका दिया है, पहले बैच में जो भी हमारे झुंडों की लड़कियां आएंगी उसकी उन सबको मेरी तरफ से बड़ी तोहफा दिया जाएगी। आज की रैली में जो प्रतिभागी हमारी नारी शक्ति है, उसको मैं दिल से नमन करता हूँ। आज की आपकी इस सभागार में जो आपने बातें कही, वो सब सुन के मुझे सच में अब महसूस हो रहा है कि हमारा जो केंद्र सरकार ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चलाया था, वो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है। और जैसा कि अभी एक बहन ने कहा कि अगले 2-4 साल बाद हो सकता है हमें, अगर हम ऐसे ही कार्य करते रहे तो हमें ऐसी रैली करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। 2015 में केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से एक एम्बिशियस कैंपेन शुरू किया, जिसमें उन्होंने दोनों तरह की स्ट्रेटेजी रखी, परसुएसिव भी और कोहर्सिव भी। परसुएसिव में जैसा हमने इस आज जो प्रोग्राम किया है, अवेयरनेस कैंपेन चलाना, रैली आयोजित करना और समाज में ये मैसेज देना कि गर्ल चाइल्ड के लिए समाज में इक्वल वैल्यू एस्टेब्लिश हो। और जो कोहर्सिव एक्शंस है, उसमें जो पीसीपीएमडीटी सेल है, वो लगातार डिकॉय ऑपरेशन कर रही है। एक वक्त आज से कुछ सालों पहले ये माना जाता था कि ये बहुत आसान है कि हम आसानी से जाके भ्रूण का लिंग परीक्षण करवा सकते हैं और उसको अबॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज इतना खौफ है लोगों में कि लोगों ने सोचना भी बंद कर दिया इस बारे में। तो ये बहुत बड़ी सफलता है हमारी पुलिस की और जो पीसीपीएनडीटी सेल है उसकी, क्योंकि ये मैंने खुद ने महसूस किया है कि आज से 5-7 साल पहले ये बड़ा आसान होता था, लेकिन आज लोग इसके बारे में सोचने से पहले भी डरते हैं। आज की जो रैली है वो एक स्टीरियोटाइप जो कि हमेशा से हमारे समाज में रहा है कि कुछ काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं और ये काम महिलाओं के लिए नहीं है। उनमें से एक था कि बाइक्स पुरुष चलाते हैं, महिलाएं स्कूटी चलाती हैं। लेकिन आज हमने झुंझुनू जिले में ये रैली आयोजित करके महिलाओं ने ये दिखाया है और पूरे देश को ये मैसेज दिया है कि कोई भी किसी भी तरह का स्टीरियोटाइप अब हमारे देश में रहने वाला नहीं है। हम महिलाएं कुछ भी कर सकती है। और आखिर में मैं एक ही लाइन कहूंगा कि विमेन आर स्पेशल, विमेन आर यूनिक एंड वी आर नथिंग विदाउट देम। थैंक यू। आज का जो ये रोड शो था, ये मुझे एक नोवेल पढ़ रहा था मैं। 1952 में किसी लेडी ने, किसी अफसर की बेटी थी, उसने कहा कि मैं बाकायदा बुलेट, दिल्ली की सड़कों पर बुलेट चलाया करती थी। 1952 की बात है। और बाकायदा सड़कों पे बुलेट चलाते हुए घुमा करती थी। तो वो एम्पावरमेंट जो 1952 में महिलाओं का दिल्ली में था, वो एम्पावरमेंट झुंझुनू में आज नजर आ रहा है। आप सब बधाई के पात्र हैं, जो भी शामिल हुई हैं वो, और जो शामिल नहीं हो पाई किसी वजह से, वो सब बधाई के पात्र हैं। अब सवाल ये नहीं है कि बेटियों को बचाना है, अब सवाल ये है कि उनके जो हौसले हैं, उनकी जो उड़ान है, उस उड़ान में सहयोगी बनना है। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस, हमारी सेना की चीफ ऑफ आर्मी और हर तीनों सेनाएं हैं और ब्यूरोक्रेसी है, इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पद हैं, उनके ऊपर हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति जब बैठ जाएंगी, तब ये महसूस होगा कि नारी इक्वल रूप में आ गई है। नारी पुरुषों से
कम नहीं है। ये तब होगा, और ये आपको जानकर बड़ा सुखद आश्चर्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा महिलाओं को आर्मी में शामिल होने के लिए, डिफेंस फोर्सेस में शामिल होने के लिए इसी साल से लैंडमार्क जजमेंट पारित किया है कि नहीं, इनको हम और दूर सेना में भर्ती होने से नहीं रोक सकते। इसी साल से उन लोगों को बाकायदा डिफेंस में कमीशन पोस्ट पर एडमिट करना है, एडमिशन देना है और रिक्रूट करना है। तो आज मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करूंगा, आह्वान करूंगा कि अपने अंदर किसी तरह का डर है कि हम ये काम नहीं कर सकते, उस डर को निकाल के फेंक दीजिए। लड़की औरत कुछ भी कर सकती है, उसमें इतनी शक्ति है, इतनी मानवीयता है, इतनी संवेदनशीलता है, इतना श्रम करने की शक्ति है कि वो किसी से कम नहीं है। लड़की से भी कम नहीं है और लड़की पुरुषों से भी कम नहीं है। इवन समाज से दुआ लेने की शक्ति भी महिला में है, चाहे वो मिसेज इंदिरा गांधी हो, जिन्होंने एक नए राष्ट्र का जन्म दिया है। तो हमारे यहाँ पर महिलाएं पहले भी, चाहे गार्गी के रूप में, चाहे बहुत सारी लक्ष्मीबाई के रूप में, बहुत सारी महिलाएं हैं आदि पीरियड से, जिन्होंने अपनी विद्वता को, अपनी शक्ति को अच्छी तरह प्रदर्शित किया है। उनके अंदर डर और झिझक बिल्कुल नहीं था। मैं आह्वान करूंगा और आप सब लोगों को कि अपने अंदर डर निकालें, और ये जो हमारे आज जितने भी महिलाएं आई हैं, ये हमारी एम्बेसडर्स हैं, ये हमारे दूत हैं, जो कि समाज में जाएंगे और अपने स्कूल में जाएंगे, अपने परिवेश में जाएंगे और उनको ये बताएंगे कि अंदर से डर निकालिए, समाज में बराबर हक पाना है, बराबर तरक्की करनी है, बराबर अपनी इच्छाओं को अंतिम रूप से परिणत होते हुए देखना है। तो डर को निकालिए, मेहनत कीजिए। 2012-13 की बात कर रहा हूँ, जब डेटा है कि राजस्थान का सबसे शिक्षित जिला, राजस्थान का सबसे समृद्ध जिला, उसमें अगर बेटियों की हालत है तो ऐसा क्यों है, जबकि दूसरी जगह पर नहीं है। उसी टाइम, उसी सेंसस में हमारे ट्राइबल एरिया थे, उस ट्राइबल एरिया में लड़कियों का जो जन्म के वक्त अनुपात था वो 1022 था। जो आज हमारा 1022 है, वो उस इलाके में जो ट्राइबल एरिया है उसमें 1022 था। आप सोच लीजिए कि सेक्स के जो सेक्स रेशियो बर्थ है, हम इवन डूंगरपुर बांसवाड़ा से भी अब बराबर पे आए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ हमारे जिले का कुछ पार्ट ऐसा है जो अभी भी बहुत ज्यादा आगे नहीं है, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। शहरों में अभी भी स्थिति ठीक नहीं है, उस पर भी हमें मेहनत करनी होगी। और जो जिले का जो पार्ट आगे निकल गया है सेक्स रेशियो में, उसको लगातार आगे बढ़ाना होगा। लड़की ही जो बाइक चलाने में पार्टिसिपेट करो, बहु भी बातचीत करी, और जो महिला अधिकारिता विभाग हूँ विप्लव जी ही बहु भी आप चर्चा करेगी कि तरीका हूँ महिला ने और सशक्त बनाने का प्रयास जो करा जा रहे हैं। वीडियो के बारे में जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।